तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनदुच्चै शंख ददमो प्रतापवान। अब कहते हैं जब द्रोणाचार्य जी के पास ये अपने दिल का हाल सुना रहा था और गेम खेल रहा था, द्रोणाचार्य जी को उकसाने चिढ़ाने ताकि वो युद्ध में बहुत कौशल के साथ और विजय की कामना के साथ भिड़ जाएं, इतने में सामने से आ गए पितामह भीष्म। वृद्ध हैं, बड़े प्रतापी हैं और दुर्योधन के दिल में जोश, खुशी, हर्ष जगाने के लिए उच्च स्वर से शेर की तरह दाड़ते हुए उन्होंने अपने शंख को बजाया। शंख नाद करना बड़ा लाभकारी होता है। किसी दिन आप भी प्रयोग करके देखिए, जिस दिन तुम्हारी मन की डोली हुई अवस्था हो ना, जो अक्सर रहती है, तो उस दिन शंख रखो, घरों में जरूर रखो। शंख बजाओ, शंख बजाओ। शंख की ध्वनि को जब आप सुनेंगे, पहले तो करने के लिए एक काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, प्राणायाम। यू हैव टू ब्रीद इन लॉन्ग एंड देन अप्लाई द होल फोर्स इन एक्सलेशन, देन ओनली द साउंड कम्स, राइट? गहरा श्वास भरा, गहरा श्वास छोड़ा। शंख ने जो ध्वनि पैदा की, उस ध्वनि से तुम्हारा ये पूरा कपाल गूंज जाता है एक बार। शंख की ध्वनि से ऐसी साउंड वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जो सीधे आपके शरीर में मौजूद नसों और मन के ऊपर गहरा प्रभाव देती। तो भीष्म पितामह ने देखा कि ये हमारा नायक दुर्योधन बेचारा युद्ध से पहले ही हारा पड़ा है, इसका मनोबल टूटा पड़ा है, शंका कर रहा है, देख रहा है पांडवों की ओर और घबरा रहा है। तो उसकी घबराहट दूर करने के लिए उन्होंने शंखनाद किया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पाणवान खगोमुखः सहसेवाभ्यः हन्यन्त सशब्द सुतुमुलो भवत। अब इसके बाद, अब जैसे भीष्म पितामह जी ने अपना शंख बजाया तो सारे नगाड़े और दूसरे जो साज थे, देखिए युद्ध में भी साज साथ में जाते थे। अकलमंदों का युद्ध, तलवार, धनुष, बाण, भाले, ये तो सब जा ही रहे हैं, गदा ये भी जा ही रही है। साथ में साथ ऐसे संगीत के वाद्य जाते, नगाड़े, भेरियां। कभी भेरी की आवाज सुनी? भेरी की आवाज सुनते ही 1.5 पसली वाला इंसान भी फड़कने लग जाएगा। नगाड़े, ड्रम्स, जिसमें बहुत जोर से गूंजती हुई आवाज निकले, ऐसे सब शास्त्र जो साज हैं वो इस्तेमाल होते। अब जैसे भीष्म जी ने अपना शंख बजाया तो ये जितने संगीतकार गए हुए थे, माने देखिए संगीतकार 2 काम करेंगे वहां पे। एक, युद्ध से पहले मार्शल म्यूजिक बजेगा जिससे वीर रस उत्पन्न हो। और शाम को नियम था, शाम होते ही युद्ध बंद होगा। और जब शाम को युद्ध बंद होगा, किसी की हड्डी टूट गई, कोई घायल हो गया, कोई मर गया, अब ऐसे दुखी और आहत हुए सैनिकों को सुकून देने के लिए कामिंग म्यूजिक बजाएंगे। ऐसा संगीत जो मरहम का काम करे। अब ये किसका आइडिया था, ये भी सोचने वाली बात है। पर ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध को बहुत समझ, बहुत अकल और बहुत होश से लड़ा जाता है। वाह। ततः श्वेतेर हरे युक्त
महती शयन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। अब जब इतना भयंकर जय घोष और शोर और साजों का हुआ और जिस समय ये तुमुल ध्वनि हो रही थी, तो फिर सफेद घोड़ों से सजा हुआ एक रथ आया। गीत है कृष्ण का, पर ये गीत और इस गीत के साथ जुड़े हुए सभी दृश्यों को लिखा है किसने? वेद व्यास ने। From where? From his memory. And now Rishi Ved Vyas is beautifully producing this scenario in front of us. अपनी भावनात्मक शक्ति से जरा इस दृश्य को देखने की चेष्टा करें। सफेद घोड़े हैं जुते हुए रथ में, और इस रथ की ड्राइविंग सीट सारथी पर बैठे हैं हमारे प्यारे मुकुंद गोविंद, मोर मुकुट लगाए, पीतांबर वस्त्र पहने, चेहरा दैदीप्यमान, तेजवान, प्रकाशवान, आनंद घन, सचिदानंद घन, मुस्कुराते हुए, घोड़ों की लगामें हाथ में पकड़े हुए सारथी का कार्य कर रहे हैं। और रथ के पीछे बैठे हैं अर्जुन। इस रथ ने प्रवेश किया और शंख बज रहे हैं। रथ आया तो श्री कृष्ण ने वहीं रथ रोका। ठीक है भाई, शंख का उत्तर शंख, शंख का उत्तर शंख। श्री कृष्ण ने अपने शंख को निकाला और बजाया। इस दिव्य शंख की अलौकिक ध्वनि गूंज उठी। अब श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि को सुन पांडव सेनापतियों को भी जोश आया और उन्होंने भी अपने अपने शंख निकाले। देखिए, ये युद्ध करने जा रहे हैं, शंख बजाने जा रहे हैं। फिर विवेकियों का युद्ध है और शंख भी एक हथियार है अपना मनोबल बढ़ाने के लिए और शत्रु का मनोबल तोड़ने के लिए। श्री कृष्ण ने जब अपना शंख बजाया तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रुम दधमो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरः। अब पांचजन्य नाम है कृष्ण के शंख का। वाह! पांचजन्य का मतलब तुम्हारे इस शरीर में 5 ही ज्ञान इंद्रिय है। नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना, त्वचा। 5 चिन्ह हैं जिसमें। और कृष्ण के शंख को भी कहते पांचजन्य। पांचजन्य बजाया। शब्द जब उत्पन्न होता है तो उस शब्द की उत्पत्ति के पीछे 5 तत्व कार्य कर रहे हैं। हवा की तरंगों पर शब्द की ध्वनि चलती है। हवा आकाश में है। अग्नि, अग्नि के तेज के बगैर शब्द उत्पन्न नहीं होगा। और यह अग्नि तत्व है शरीर में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत के द्वारा रचित शरीर। और इस शरीर में जो कृष्ण ने आगे शंख अपने मुख में लगाया उसका नाम भी पांचजन्य। 5 elements have created this whole Prakriti, the whole world which we are seeing, including your body and including the body of Sri Krishna.
Thus, very aptly, Krishna's conch is called पांचजन्य. कृष्ण ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम के शंख को बजाया. देखिए, हर नाम के पीछे कारण है, रीजंस हैं ऐसे नाम क्यों. अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त क्यों है? कृष्ण के सखा अर्जुन के भीतर देवत्व है, सात्विकी गुण है, इसलिए अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त. भीम कर्म भयानक कर्म वाले हैं, वो अकल से जरा कम काम लेते हैं. प्यार है, ममता है बस उनको, और ममता और प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. भयानक कर्म है जिसका उन्होंने अपना शंख बजाया. पौंड्र नाम का यह महाशंख भीम की द्वारा जब बजाया गया तो कहते बड़ा भयानक स्वर हो गया. According to the personality, they were carrying their shankh also. कृष्ण इस पंच तात्विक सृष्टि के मूल को भी जानते हैं और अपने मूल स्वरूप को भी जानते हैं, इसलिए वो पांचजन्य बजा रहे. अर्जुन में देवत्व है, इसलिए वो देवदत्त नाम के शंख को बजा रहे. और भीम जी भयानक कर्म करने वाले, अति शक्तिशाली, अति बलशाली, तो निश्चित उनके शंख से भी भयंकर गर्जना करती हुई आवाज आती है. पौंड्र नाम का शंख जो वो बजाते हैं. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको. अब भीम जी ने बजाया तो पीछे से नकुल ने और राजा युधिष्ठिर जी, बेचारे ये, मैं इनको हमेशा बोलती हूं, दुनिया कहती धर्मराज युधिष्ठिर, पर मेरे को इसमें ना धर्म जरा कम ही दिखता. एक ही कारण है, मुख्य रूप से एक ही कारण. जब इसने जुआ खेला, जब अपने भाइयों को और अपनी पत्नी को एक वस्तु की तरह जब दांव पे लगाया, मैं ऐसे व्यक्ति को धर्मराज कैसे कहूं? तो मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती. परंतु हमारे वेदव्यास जी कह रहे हैं धर्मराज, तो हम भी कह देते हैं, उनको खुश करना है, कोई बात नहीं, कह देंगे. मालूम क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर फिर भी उसको कहा गया. इसके पीछे भी कारण. क्यों? बुद्धि विचलित हो जाए तो धर्म का पालन करने वाला भी अज्ञानता पूर्वक बेहोशी से अधर्म कार्य कर सकता है. धर्म को जीने के लिए विवेक की जरूरत है. युधिष्ठिर के पास नियम थे, समाज के नियम, नीति शास्त्र के नियम, और उन्हीं नीति शास्त्र के नियमों के अनुसार वो अपने जीवन का वहन कर रहा था. उसके पास विवेक नहीं था, इसीलिए धर्मराज होकर के भी वो गलत कार्य कर जाता है. पर याद रहे, जिसके पास विवेक है उसके हाथ से कभी भी अधर्म हो नहीं सकता. और अगर कोई ये सोचे कि नहीं, विवेकी पुरुष ने अधर्म का कार्य किया है, तो जानना उस विवेकी ने उस अधर्म कार्य को करने के पीछे कुछ न्याय संगत कारण देखे होंगे, इसलिए किया. ऐसे नहीं करता, बेहोशी में नहीं करता, बेहोशी में नहीं करता. कई बार कई लोग अपने से बड़े गुरुजनों को भी आरोप लगा देते. अजी बड़े बड़ों से गलती हो जाती, मतलब वो ये मान के चल रहे हैं पहले से ही अगर, तो कोई कारण नहीं है कि कल वो अपने गुरु में भी कुछ दोष देखेंगे, और दोष हैं इसलिए देख रहा है. नहीं, दोषों का आरोप करके देख सकता है. ब्रह्मवेत्ता गुरु है. बात यह आती है कि अगर वो आपको एक मनुष्य लग रहा है तो आप
ये भावना उसमें आपकी नहीं बन सकती। लेकिन अगर आपके हृदय और मन बुद्धि ने गुरु को ब्रह्मवेत्ता की न्याय देखा है और ब्रह्मवेत्ता मेरा गुरु है ऐसा निश्चय हो, तो उसके किए गए किसी कार्य पर भी कभी शंका नहीं हो सकती। और अगर है तो याद रखना, तुम अपने आप को गुरु का भी गुरु जानते हो, इसलिए गुरु पे शंका कर रहे हो। गुरु का भी गुरु। धर्म के क्षेत्र में जो सिर्फ नीति और शास्त्र का पालन कर रहा है उसको कहा गया धर्मराज युधिष्ठिर। लेकिन यहां धर्मराज का अर्थ सत्य के मूल धर्म की ओर इशारा नहीं। यहां धर्म का अर्थ है समाज के बनाए गए धर्मों का पालन युधिष्ठिर ठीक से करता है। नीति शास्त्र ने जो धर्म दिए हैं उनका पालन भी वो बिल्कुल ठीक तरह से करता है, पर फिर चूक हो गई। पर उसकी उस गलती के लिए उसके पूरे चरित्र पे कालिमा नहीं पोती गई। इस आदमी को कभी क्रोध नहीं आया। इस आदमी ने कभी इस बात को नहीं भुलाया कि धृतराष्ट्र उसका बड़ा है, पूज्य है, चाचा है। वो कभी नहीं भूला कि दुर्योधन भी जब इसको मिलने आया, भले वो जानता है कि इसके मन में मेरे लिए प्रेम नहीं, पर जब भी दुर्योधन आया और अगर भीम ने क्रोध से कुछ अपमान करने की कोशिश की तो उतने बार उसने भीम को मना किया, ना, हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं हो सकता, बदला नहीं हो सकता। इन्हीं कारणों से उसे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। पर मैं जिस धर्म की ओर इशारा करते हुए कहती हूं कि युधिष्ठिर धर्मराज नहीं था, वह धर्म है सत्य का धर्म, ज्ञान का धर्म। उससे वो वंचित था। काश्यश्च परमेश्वरवास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न का पुत्र राजा विराट, राजा अजय, सात्यकी, यह भी सब अपने अपने शंखों को बजाते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपतिः सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादम पृथक पृथक। राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 बेटे और बड़ी बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के सुंदर पुत्र अभिमन्यु, अब इन सब ने भी अपने अपने शंखों को बजाया। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अब जब सबके शंख बजने लग गए तो कहते कुरुक्षेत्र की ये पूरी भूमि इस शंखनाद से हिल उठी। कितने शंख बज रहे एक साथ, कितने नगाड़े, इधर कौरवों के इधर पांडवों के, भेरियां, शंख, सब साज जो गए हैं वीर रस के लिए, सबके बजने शुरू हो गए। भयंकर नाद, भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी में विदीर्ण करता है, हृदय को चीर रहा है, दिल को डर पैदा कर रहा। कमजोरों में ताकत, वीरता और डर भी पैदा कर रहा है, घबराहट भी दे रहा है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः। हमारे श्री कृष्ण के इस रथ पर कहते एक ध्वजा लगी हुई। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो रही ना, तो वो वापिस आ गए हैं वेद व्यास जी। कहां?
श्री कृष्ण के रथ पर। कह रहे हैं कि अर्जुन के रथ पे जो ध्वजा लगी है उस पे कपि वानर का चिन्ह है। अब चिन्ह मतलब खाली निशान है? इतने नहीं। पूर्व में जो राम अवतार था वही कृष्ण हुआ। जब राम अवतार में युद्ध की घड़ी थी तो हनुमान जी सबसे ज्यादा काम किया। सीता का पता लगाने से लेकर सारी बानर भालू सेना को इकट्ठा करना, सब कुछ राम जी के सब कामों को किया। अब जब कृष्ण अवतार में युद्ध की घड़ी आई, ऐसा कैसे हो सकता कि हनुमान जी पीछे रह जाए? हनुमान और भीम कहते दोनों वायुपुत्र हैं। भीम को एक दिन द्रौपदी ने वनवास काल में द्रौपदी ने एक बड़ा सुंदर फूल नदी में बहते हुए देखा। भीम से कहती है ये फूल मुझे चाहिए। भीम बोले ये फूल आ रहा है नदी में, नदी आ रही है ऊपर पीछे से जहां झरना बन के गिरती है नदी, मैं देखता हूं। तो वो चढ़ गए ऊपर। ऊपर चढ़े तो कहते हैं हनुमान जी वहां पर मौजूद थे। अपनी पूंछ को लंबा करके रास्ते में डाला है और एक बूढ़े बानर की नाई सो रहे। भीम अब अकल बहुत मोटी है सूक्ष्म तो है नहीं। तो कह रहे बानर हटा अपनी पूंछ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा हटा अपनी पूंछ। हनुमान कहते हैं अरे मैं तो बुढ़ा बानर, अपनी पूंछ कहां से हटाऊं, बड़ी लंबी पूंछ है, मैं तो बुढ़ा हूं, तू हटा दे। भीम ने कहा अच्छा तेरी मर्जी, ये ले। अब पैर से हटानी चाहिए, हिली नहीं। दोनों हाथ से पकड़ी, उठा के फेंक दूंगा दूर, हटी नहीं, उठी नहीं। घबराया पर है तो भीम। अकल चाहे देर से जगे पर जग गई। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। आप हो कौन? साधारण वानर नहीं हो। जिसकी पूंछ भीम ना हटा सके वो साधारण नहीं हो सकता। कौन है आप? तो हनुमान जी ने अपना दर्शन दिया और कहा हम तुम्हारे ही बड़े भाई हैं बेटे। आने वाले समय में युद्ध की जब स्थिति होगी तो याद रहे इस मोटी बुद्धि से काम करेगा तो मार खाएगा। बुद्धि को सूक्ष्म रखो। सामने तुम्हारे कोई बूढ़ा है, बूढ़े को देख के ये मत समझ लो कि वो कमजोर भी होगा। और यही शिक्षा तुम्हें आज मैं देने आया। किसी की बाहरी आकृति को देख उसके भीतर का अनुमान मत करना। उसका भीतर बड़ा ताकतवर हो सकता है। जब युद्ध की ठहरी और पांडवों के दूर नजदीक के सब भाई भतीजे रिश्तेदार मामे जो आ गए साथ देने के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता कि हनुमान भी नहीं आए? पर चूंकि ये हनुमान जी का काल नहीं है इसलिए वो स्थूल रूप से सामने नहीं आ सकते। तो दो कारणों से, एक अपने भाई भीम की सहायता करने के लिए, दूसरा राम ही जो अब कृष्ण होकर के आए हैं अपने प्रभु के युद्ध में सहायक होने के हेतु हनुमान जी ने ध्वजा में चिन्ह रूप से अपने आप को स्थापित कर दिया। ना देखने में देखो तो चिन्ह है पर वो चिन्ह नहीं है। हनुमान अपनी उस शक्ति के साथ बैठे हैं। आगे युद्ध काल में ऐसा समय आएगा जब ये बात स्पष्ट होगी बड़ी जोर से कि हनुमान कैसे उस ध्वजा में अपने आप को स्थापित करके बैठे हुए थे। फिलहाल ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरो
भ्योर्मध्ये श्रथम स्थाप्य मे अच्युतः। कपिध्वज अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों को जो सामने देखा था, हमारा जो पहला श्लोक था, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा दार्त राष्ट्रकान कपिध्वज, इस ध्वजा में जो हनुमान जी चिन्ह रूप से है, ये सारी तैयारी को कृष्ण भी देख रहे हैं, अर्जुन भी देख रहे हैं और कपि महाराज भी देख रहे हैं। ऋषिकेश, यह नाम श्री कृष्ण का हृदय में जो स्थित है, हृदय आकाश में ही जो स्थित है, उसी का नाम ऋषिकेश। हृदय से बना है ऋषिकेश। अब वो हा रह गया, बच गया ऋषिकेश। तीर्थ जिसको तुम ऋषिकेश कह रहे हो, इसका मूल शब्द जो वास्तविक शब्द है वो है हृषिकेश। हृदय में स्थित जो है परमात्मा, वही कृष्ण ने यह वचन कहा। इस ऋषिकेश श्री कृष्ण को अर्जुन ने यह वचन कहा कि हे माधव, हे अच्युत। अच्युत माने जो कभी चूकता नहीं, जो व्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, सेनयोर मध्य, भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में आप रथ को ले चलो, ताकि मैं देखना चाहता हूं दोनों पक्षों को, जानना चाहता हूं कौन कौन है और कौन कैसे कैसे भाव से इस समय खड़ा है। यावदेतानि निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यं स्मरण समुद्यमेः रण समुद्यमेः। अर्जुन कहता है, प्रभु जरा अपने इस रथ को ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आए हैं, अच्छी तरह देखना चाहता हूं। रण समुद्र में का अर्थ है इस रण के व्यापार को करने के लिए कौन कौन आया। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।